Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we will study the introduction part for exercise 1.6. तो इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस बेस्ड होंगे वो इस टॉपिक पे हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। तो लॉज हैं, दैट मीन्स रूल्स हैं कुछ जो एक्सपोनेंट्स पे हैं और वो रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स आपको पता ही है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है रियल नंबर्स। और एक्सपोनेंट क्या होता है, जैसे पावर होती है, से यहाँ पे मैंने लिखा है a टू द पावर n। सो ये जो पावर है n, उसको आप कहेंगे एक्सपोनेंट, और जो बेस में लिखा होता है दैट इज बेस। सो हियर a इज बेस एंड n इज एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट्स के बीच के जो रूल्स हैं रियल नंबर्स पे जो बेस्ड है वो हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो रियल नंबर होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ओके। दैट मीन्स जो भी नेचुरल नंबर्स हैं। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ लॉज है जो हम पढ़ेंगे। हम यहाँ पे लेट a ग्रेटर देन 0 बी ए रियल नंबर। तो यहाँ पे जो बेस होगा, दैट मीन्स जो a है, a इज बेस, तो वो रियल नंबर होगा। रियल नंबर मीन्स ग्रेटर देन 0 होगा। और सारे आपके रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं बट ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स नेचुरल नंबर लेंगे, ओके। एंड p एंड q आर रेशनल नंबर्स। तो p और q मतलब जो पावर्स में हम लेंगे वो रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, मतलब पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम जनरल फॉर्म में पढ़ेंगे जिसमें हम बेस को a लेंगे एंड पावर्स होंगी p एंड q के फॉर्म में। तो फर्स्ट रूल हम पढ़ेंगे, बेस कुछ भी रहने दो, a है, उसकी अगर पावर 0 है तो फॉर्मूला होता है a टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे जो बेस है वो कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर हो सकता है। नॉन जीरो होगा बिकॉज अगर जीरो बेस भी 0 हो जाएगा तो वो 0 टू द पावर 0 कुछ नहीं है। बेस नॉन जीरो होना चाहिए और पावर 0 होगी, ठीक है। पावर 0 हो और बेस में कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 है तो वो इक्वल टू हो जाता है 1 के। दैट इज यहाँ पे क्या है, बेस एनी नॉन जीरो रियल नंबर। कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर रहने दो, अगर उसकी पावर 0 है तो वैल्यू इक्वल टू हो जाती है 1 के। तो हम जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, बेस है 2, पावर इसकी 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। 100 है, उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। सपोज 15 है, उसकी पावर 0 है, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। मतलब बेस कुछ भी रहने दो, a कुछ भी रहने दो, पावर इज 0 है, एक्सपोनेंट अगर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। सेकेंड लॉ देखेंगे, सेकेंड इज a टू द पावर p इंटू a टू द पावर q। मतलब बेस सेम है, a एंड a, पावर्स आर डिफरेंट p एंड q, और मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन है इन बिटवीन। सो उस केस में क्या होता है, बेस को आप एक बार लिखेंगे, जो चीज़ 2 बार है उसको एक बार ही लिखेंगे कॉमन, एंड मल्टीप्लाई के केस में पावर ऐड हो जाती है, ओके। सो दिस इज सेकेंड लॉ, a टू द पावर p इंटू a टू द पावर q इज इक्वल्स टू a टू द पावर p प्लस q। बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो इसको भी हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। सपोज हमने ले लिया 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 5। सो बेस सेम है 2 एंड 2 एंड पावर्स आर डिफरेंट, ओके। तो इस केस में मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन इन बिटवीन, सो 2 टू द पावर 3 प्लस 5, पावर्स आपकी ऐड हो जाएंगी, बेस को आप सिंगल टाइम लिखेंगे। सो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 8, ओके। अब हम एक पावर माइनस का ले लेते हैं। सपोज हमारे पास है 3 टू द पावर -2 इंटू 3 टू द पावर 5। बेस सेम है अगेन 3 एंड 3 एंड पावर्स आर डिफरेंट, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो यहाँ पे बेस को आप सिंगल टाइम लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन है, बेस सेम है, पावर को ऐड कर लो, दैट मीन्स -2 प्लस 5। सो -2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस इज माइनस, 5 माइनस 2 इज 3, बट सिंस 5 इज ग्रेटर तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा, 3 टू द पावर 3, राइट। सो आपको ये रूल याद रखना है कि जब बेस सेम होता है, पावर्स डिफरेंट है और मल्टीप्लीकेशन है इन बिटवीन, राइट, तो क्या हो जाती है, पावर्स ऐड। सो दिस इज योर सेकेंड लॉ, ओके। अब नंबर 3 देखते हैं, a टू द पावर p अपॉन a टू द पावर q। मतलब बेस सेम है a एंड a बट पावर्स आर डिफरेंट p एंड q, बट ऑपरेटर डिवीजन है इन बिटवीन। यहाँ पे बेस सेम था, पावर्स डिफरेंट थी, बट ऑपरेटर मल्टीप्लीकेशन का साइन था, यहाँ पे डिवीजन है। तो डिवीजन के केस में बेस को एक बार लिख के पावर माइनस हो जाती है, a टू द पावर p माइनस q, राइट। या तो आप q को ऊपर ले आओ पावर को तो p माइनस क्यू, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन, अगर आप ये पावर को नीचे लेके आएंगे तो q माइनस p,
ठीक है, बोथ आर करेक्ट। अगर आप न्यूमरेटर में पावर को ऊपर लेना चाहते हैं तो p माइनस क्यू, और अगर डिनोमिनेटर में लेना चाहते हैं तो ये जो बेस तो एक ही बार लिखेंगे, राइट, तो यहाँ पे q माइनस पी। सो बोथ वेज आर करेक्ट। ठीक है, इसको भी हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। लेट्स से हमारे पास है 2 टू द पावर 3 अपॉन 2 टू द पावर 2। सो यहाँ पे बेस सेम है, 2 एंड 2, पावर्स आर डिफरेंट 3 एंड 2, तो डिवीजन है ऑपरेशन इन बिटवीन। सो दैट मीन्स बेस को 2 को एक बार लिख के पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3 माइनस 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 2, 3 माइनस 2 दैट मीन्स 1, और 2 टू द पावर 1 मीन्स 2 ही होता है। ओके, और एक माइनस पावर में देख लो, सपोज आपके पास है 2 टू द पावर माइनस 5 अपॉन 2 टू द पावर 6। बेस अगेन सेम है, 2 एंड 2, तो पावर्स क्या हो जाएंगी डिवीजन के केस में सब्ट्रैक्ट, तो बेस को 2 लिखा सिंगल टाइम और पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, -5 है और माइनस करना है जो डिनोमिनेटर की पावर है, दैट मीन्स 6। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपने इंटीजर्स में पढ़ा हुआ है, माइनस माइनस मीन्स प्लस और साइन रहेगा माइनस का। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे समझ लो, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो बड़े के साथ साइन होता है वो लग जाता है। ठीक है, तो -5 -6 कितना हो जाएगा, माइनस का 11। बस आपको ये चेक करना है कि बेस सेम हो, तो बेस अगर सेम है तो डिवीजन के केस में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये आप ये जरूर चेक करना है कि बेस उनके सेम होने चाहिए, तभी आपका ये लॉ अप्लाई होता है। ठीक है, सो दिस इज योर थर्ड लॉ डिवीजन के केस में। फाइन, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फोर्थ लॉ। बेस आपका सिंगल है और 2 पावर्स हैं, ऐसे करके बेस ए है और 2 पावर्स आ दिया, तो इस केस में क्या हो जाती है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। दैट मीन्स बेस को एक बार लिखेंगे, ये जो पी एंड क्यू जो ऊपर 2 पावर्स हैं उन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे पावर में ही, एक्सपोनेंट में ही। ओके, सो दिस इज योर फोर्थ लॉ। ये सारे जो लॉज हम पढ़ रहे हैं इनको सीधा हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में, तो आपको ये पता होनी चाहिए कि कैसे क्या फॉर्मूला बनता है और कैसे आप ये समझेंगे। ठीक है, सो एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज आपके पास है 2 टू द पावर 2 और एक और पावर है 3, तो इस केस में क्या हो जाएंगे, बेस एक है लेकिन पावर्स 2 है, तो पावर्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स 2 टू द पावर 2 इंटू 3, सो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 6। ओके, और सपोज आपके पास एक है 2 टू द पावर 2 देन -3, जो दूसरी पावर है वो माइनस में है, तो रहने दो माइनस में। इफ 2 पावर्स आर देयर, एक पावर इनसाइड ब्रैकेट है और एक पावर आउटसाइड, तो आपको उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा, 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 2 इंटू -3। ओके, सो कितना हो गया, 2 इंटू -3, 3 2 6, बट माइनस साइन इज देयर, सो 2 टू द पावर -6। राइट, सो बस आपको यही रूल याद रखना है, बेस सिंगल टाइम है, पावर्स 2 है, तो दोनों पावर्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे पावर में ही। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू फिफ्थ लॉ। अब फिफ्थ लॉ में बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। सपोज a टू द पावर p इनटू b टू द पावर p। अब ये ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है बीच में, लेकिन यहाँ पे बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, जो बेस है उसको आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ब्रैकेट में रखे a इंटू बी, और जो दोनों पावर्स है उसको आपने सिंगल टाइम लिखना है, मतलब p को आपने कॉमन करके लिख देना है एक बारी, और बेस को आपने मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में लिख देना है। ठीक है, सो दिस इज योर फिफ्थ लॉ, a टू द पावर p इंटू b टू द पावर p। ठीक है, इन जनरल फॉर्म हमने लिखा है, तो बेस आपने मल्टीप्लाई करके पावर को कॉमन 1 टाइम लिख दिया। इसको हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। लेट्स से आपके पास है 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 3, तो बेस आर डिफरेंट 2 एंड 3, पावर्स आर सेम, तो ऐसे केस में क्या होगा, बेस को आप मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को कॉमन सिंगल टाइम लिख देंगे। सो 2 इंटू 3 दैट इज 6 टू द पावर 3। राइट, नाउ मूविंग ऑन टू सिक्स्थ लॉ। अब जैसे ये लॉ आपका मल्टीप्लाई में था, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, सेम ऐसे ही लॉ आपका डिवीजन के केस में भी होता है। ठीक है, बेसेस आर डिफरेंट एंड पावर्स आर सेम, सो ए पी अपॉन बी पी। ओके, मतलब बेसिस आर सेम डिफरेंट ए एंड बी, बट पावर्स आर सेम पी एंड पी। तो इसको केस में क्या करते हैं आप, जो बेस है उसको एक बार ही करके पावर्स को कॉमन एक बार लिख लेंगे। ओके, सो ए अपॉन बी एक ब्रैकेट में कर दिया, और जो दोनों पावर्स है उसको कॉमन सिंगल टाइम लिख दिया। सो दिस इज योर सिक्स्थ लॉ। इसको आप एग्जाम्पल से देख लेंगे। लेट्स से आपके पास है 2 टू द पावर 3 अपॉन 3 टू द पावर 3। बेसिस आर डिफरेंट 2 एंड 3, डिवीजन है बीच में और पावर्स आर सेम, सो इसको क्या करेंगे, 2 अपॉन 3 को इसको आप सिंगल टाइम लिख के पावर को कॉमन 1 टाइम लिख देंगे। राइट, सो दिस इज योर सिक्स्थ लॉ। सेवेंथ है आपके पास
बेस के ऊपर नेगेटिव पावर है a टू द पावर माइनस n, तो इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकेट कर देते हैं, तो 1 अपॉन a टू द पावर n। ठीक है, तो मतलब क्या है, सिंपल वर्ड्स में न्यूमरेटर में अगर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव है तो वो न्यूमरेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये बस आपको याद रखना है, अगर पावर नेगेटिव में है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल कर दो, 1 अपॉन लगा दो, वो पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, राइट। सो दीज आर द 7 लॉज। अब आपके पास एक जनरल है, जैसे nth रूट अगर हम किसी नंबर का निकालते हैं, nth रूट ऑफ एनी नंबर, देखिए जैसे रूट ए था, रूट का मतलब क्या होता है, रूट अगर खाली लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है पावर है 1/2, राइट। रूट ए मीन्स पावर 1/2। अगर सपोज यहाँ पे कोई नंबर है, रूट ए की यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो जो नंबर लगा हुआ है वही पावर में चले जाएगा, तो a टू द पावर 1/3। अगर सपोज आपके पास है रूट ए में यहाँ पे 10 लिखा है, तो यानी कि a टू द पावर 1/10, मतलब रूट के साथ अगर 10 है तो पावर हो जाएगी 1/10, 3 है तो 1/3, खाली है तो 1/2, मतलब ये अंडर रूट मतलब स्क्वायर में हो जाता है तो 1/2, और जो भी नंबर्स यहाँ पे लिखे होते हैं वो पावर में चले जाते हैं जो आपके रूट के अंदर होता है। तो अगर हम इसे जनरल फॉर्म में लिखें तो रूट ए अगर यहाँ पे n है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर 1 अपॉन n। सो दिस इज द जनरल आपका nth रूट ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का nth रूट निकालने के लिए उसकी जो भी nth रूट है उसको 1 अपॉन में लेके चले जाएंगे, राइट। सो यही थे आपके बस मेजर जो रूल्स हैं आपके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जो आप एक्सरसाइज 2 नेक्स्ट एक्सरसाइज में 1.6 में यूज करेंगे। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग एनी एक्सरसाइज आप एक बार इंट्रोडक्शन अगर प्रॉपर समझ लेते हैं तो आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाती है, राइट। सो आप इन्हें अच्छे से कर लेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट ऑफ विद आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज 1.6। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।